जोहार जयमूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में 5 राज्यों के चुनाव है और आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए मतदान होना है, केरल की 140 सीटें, पौंडीचेरी की 30 सीटें इनके लिए मतदान होना है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। इसके अलावा भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, मल्लपुरम और कन्याकुमारी, उसके लिए भी आज वोटिंग होने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस चुनाव के दौरान ही 2 बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उसमें से एक खबर है ईवीएम से संदर्भ में, पश्चिम बंगाल से वो खबर है, और दूसरी खबर है असम से। पहली खबर जो ईवीएम और स्ट्रांग रूम से जुड़ी है वो मैं पहले आपको बता दूं। पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने यह आरोप लगाया है, चुनाव आयोग को इसके लिए उन्होंने लिखित में कंप्लेंट दर्ज कराई है। उनका ये आरोप है कि उस विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम्स है जहां पर ईवीएम्स रखी गई है, वहां के सीसीटीवी कैमरा 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद थे। यह आरोप उन्होंने लगाया है और जो डिस्प्ले वहां पर लगाया गया था उस डिस्प्ले में वो कैमरा नहीं दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा स्ट्रांग रूम के अंदर जहां पर ईवीएम रखी जाती है और सुरक्षा उसके लिए तैनात की जाती है, उसमें सीसीटीवी जो कैमरा लगाए गए थे वो 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद थे। ऐसा आरोप कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने वहां पर लगाया है और इसके लिए उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। चुनाव आयोग का इस पर स्पष्टीकरण ये आया है कि यह तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। HDMI केबल जो सीसीटीवी कैमरा को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, उनमें खराबी है, इस वजह से ऐसा हुआ है। आपने पहले भी देखा कि किस प्रकार से असम की बात है, बीजेपी के विधायक जो है या वो कैंडिडेट है उस विधानसभा के, उन्हीं की गाड़ी में ईवीएम्स पाए गए। केवल ईवीएम नहीं मिला बल्कि समूचा चुनाव आयोग जो है वहां पर पोलिंग स्टेशन पर जितने भी चुनाव अधिकारी थे वो वहां पर गए और एक कहानी चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई कि उनकी गाड़ी खराब हो गई और इस वजह से उनको दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा और उनको तब तक ये पता नहीं था कि वो गाड़ी बीजेपी के विधायक की ही गाड़ी है, जब तक कि लोगों ने उस गाड़ी को पकड़ा नहीं था। अगर लोगों ने उस गाड़ी को नहीं पकड़ा होता तो संभवतः चुनाव आयोग को यह पता ही नहीं चलता कि यह गाड़ी बीजेपी विधायक की है और उनकी तरफ उनसे कोई गलती हुई है। तो चुनाव आयोग जो है अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का हमेशा काम कर रहा है। ईवीएम के बारे में भी ये कहा जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती बल्कि समूचे देश को ये पता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है और 8 अक्टूबर 2013 को उस पर उन्होंने निर्णय भी दिया कि केवल ईवीएम से आप मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकते। इसके लिए वीवीपैट नाम की अलग से मशीन लगाने के आदेश उसी वक्त यानी 8 अक्टूबर 2013 को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये साबित करने के लिए ये साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम्स में कोई धांधली नहीं हो सकती और जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वीवीपैट लगाने के आदेश दिए। तो हर बार चुनाव आयोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, हर बार एक नई कहानी लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। कभी कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हुई और इत्तेफाक ये बताया जाता है कि उसी वक्त उसी दौरान वहां पर एक गाड़ी आई जो बीजेपी के विधायक की थी और उस वक्त उनको ये पता नहीं था। अभी भी जब सीसीटीवी कैमरा बंद होने की कंप्लेंट, ये आरोप दर्ज किया गया कांग्रेस के एक कैंडिडेट की तरफ से, तब चुनाव आयोग ने कहा कि ये तकनीकी खराबी की वजह से है, वायर की जो खराबी है उसकी वजह से हुआ है। अगर ये कंप्लेंट उस वक्त दर्ज नहीं कराई गई होती तो संभवतः ये बात भी चुनाव आयोग नहीं मानता, ये या इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं चुनाव आयोग करता। और ये 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए जो सीसीटीवी कैमरा बंद थे वो हो सकता था कि और ज्यादा समय तक उसको बंद किया जाता। तो ये चुनाव आयोग का एक पर्दा डालने का काम है। ये बंगाल से जुड़ी हुई पहली खबर। दूसरी खबर असम से है। असम के एक पोलिंग बूथ पर केवल 90 वोटर्स रजिस्टर्ड है और वहां पर 171 वोट डाले गए हैं। ऐसा क्यों हुआ?
वहां के जो चुनाव अधिकारी थे उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि वहां गांव के प्रधान उनकी एक लिस्ट लेकर आए, उनकी एक अलग से वोटर्स की सूची लेकर आए और उस सूची के आधार पर वहां पर 171 वोट्स डाले गए हैं। चुनाव अधिकारियों ने यह वेरीफाई क्यों नहीं किया? चुनाव अधिकारियों ने केवल उस प्रधान के कहने पर, उस प्रधान की जो सूची है उसके आधार पर ही क्यों वोट किया? उनके पास उनकी जो 90 वोटर्स की सूची थी, जो लिस्ट थी, उसके आधार पर उन्होंने वो वोट्स क्यों नहीं किए? और प्रधान की जो 171 वोट्स की जो लिस्ट है उसको खारिज क्यों नहीं किया या उसको उन्होंने स्वीकार क्यों किया? ये सवाल है। इसके बाद ये जब खबर सामने आई उसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। चुनाव आयोग ने वहां के 5 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग किस हद तक इन सभी चुनाव को या इन सभी बातों को, जो आरोप चुनाव आयोग पर अब तक लगे हैं, पार्शलिटी के आरोप लगे हैं, ईवीएम में धांधली के आरोप लगे हैं, बीजेपी को एक सॉफ्ट कॉर्नर देने के आरोप लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक कार्यालय जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर में है। तो ये इस प्रकार के आरोप हो रहे हैं और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग अपने काम को लेकर या उन पर संविधान ने जो जिम्मेदारी लगाई है मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की, उसको लेकर गंभीर क्यों नहीं है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। जहां पर 90 वोट है वहां पर 171 लोगों ने वोट डाला है। स्ट्रांग रूम जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा चुनाव आयोग ने मुहैया करानी चाहिए थी, उसको लेकर भी चुनाव आयोग गंभीर नहीं है। स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी कैमरा है वो 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद हो रहे। कभी चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो जाती है और वे बीजेपी के विधायक की गाड़ी में बैठ जाते हैं ईवीएम को लेकर। तो ये चुनाव आयोग जो है वो चुनाव के प्रति कितना गंभीर है, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में कितने गंभीर है, ये इससे हमें पता चलता है। तो ये अभी चुनाव हो रहा है, अभी इससे और भी ज्यादा कुछ खबरें आएंगी। उन सभी खबरों की जानकारी जो है वो हम आपके पास पहुंचाने का लगातार प्रयास करेंगे। बने रहिए MNTV के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।